अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर 7 है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। और लास्ट लेक्चर में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को देखा था कि उसको हमने रिकैप किया था। ऑलरेडी जो है आप ऑटोमेटा थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा को उस तरीके से हम बिल्ड कैसे करते हैं या उसकी एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम ग्राफ की फॉर्म में तो आपके पास ये मौजूद है, लेकिन जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो हम ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो इसकी इनकोडिंग कैसे होती है, यानी इसको हम अगर कंपेयर करें इसके साथ तो ये कैसे ये टेबल बनता है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस साइड पे जो है आप जो हैं स्टेट्स लिखते हैं। आपके पास कौन कौन से स्टेट है? 0 स्टेट है, 1 स्टेट है और 2 स्टेट है। तो आप कॉलम में यहाँ पर स्टेट लिख लेते हैं और जो आपके पास इनपुट होते हैं, ठीक है, वो ए है हमारे पास और बी है हमारे पास। तो जो आपके पास इनपुट होते हैं वो आप ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, रो में लिख लेते हैं। फिर आप बताते हैं कि अगर हम इनपुट कंज्यूम करें, अगर हम 0 स्टेट पे हैं और इनपुट कंज्यूम करें तो हम कहाँ पर जाएंगे। तो इस केस में जो है आप 0 से जब ए कंज्यूम करते हैं तो स्टेट 1 पर जाते हैं। 0 से बी का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरर लिखा है। 1 से जब आप ए लेते हैं इनपुट तो आप स्टेट 2 पे जाते हैं, ठीक है। 1 से हमने ए लिया और 2 पे। तो इसी तरीके से ये सारा टेबल आपके पास बनता है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो इस ग्राफ को किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट तो करना है ना। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा था वहाँ भी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी। तो इसको आपने रिप्रेजेंट तो करना है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में या 2 डायमेंशनल अरे की फॉर्म में हम इसको ट्रांजिशन टेबल इसका बनाते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा जल्दी से एक कोड भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप फाइनाइट ऑटोमेटा की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये वही ट्रांजिशन टेबल जो अभी आपने थोड़ी देर पहले 2 डायमेंशनल अरे की जो मैं बात कर रहा था, ये वही है। आपके पास जो एक अरे जो है, आपके पास जो एक डायमेंशन है उसमें आपके पास स्टेट्स हैं और दूसरी डायमेंशन में आपके पास जो इनपुट है, जो इनपुट करेक्टर्स हैं, हमारे केस में जो ए और बी था, ठीक है ना। तो ये वो दो, और जो आपके पास एक्सेप्टेंस स्टेट्स हैं वो आपने यहाँ पर एक अरे की फॉर्म में देनी है। हमारे पास में यहाँ पर जो ये 2 थी, सही है। और हम इसको स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट से 0 से, ठीक है। तो हम स्टेट में इस वक्त दे देते हैं 0, और जब तक स्टेट में एरर नहीं आ जाता हम इनपुट को रीड करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास इनपुट ख़त्म हो जाएगा तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, वरना इसी लूप में हम चलते रहेंगे और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करेंगे। और वो कैसे कि एक स्टेट से दूसरी, स्टार्ट तो हमने इनिशियल से लिया था, तो मूव कैसे करेंगे उसी तरीके से आप अपने कॉलम से जो है आप स्टेट पिक करेंगे और ऊपर से रो से आप अपना करेक्टर चेक करेंगे और जो भी उसकी वैल्यू होगी स्टेट की, उस वो स्टेट यहाँ असाइन कर देंगे, ठीक है। और जब तक ये लूप चलती रहेगी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर जाएंगे। जब जब आपके पास एरर आ जाएगा या आपके पास जो है इनपुट और नहीं रहेगी, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से आप रिटर्न एक्सेप्ट स्टेट, यहाँ से अपनी जो जो आपकी एक्सेप्टेंस स्टेट्स हैं उसकी वैल्यू आप भिजवा देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा सा स्निपेट है समझने के लिए कि किस तरीके से आप इसका कोड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको समझाना यहाँ ये चाहता हूँ कि हम सारा काम कर क्यों रहे हैं। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और अभी फिर करता हूँ। बात वही चल रही थी कि आपके पास जो है
एक हैंड रिटन कोड होता है या हैंड रिटन लेक्चर होता है, स्कैनर होता है, और हम उसको ऑटोमेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं पीछे कि कौन कौन से प्रोसेस हम करेंगे तो उसके बाद हमारा लेक्चर बनेगा या स्कैनर बनेगा। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको ऑटोमेट करें। हम ये नहीं चाहते कि हम एडहॉक लेक्चर बनाएं या हैंड रिटन लेक्चर बनाएं। ठीक है, तो उसमें ये स्टेप्स हैं, आगे जाएंगे तो और भी इसको और भी क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अब बात ये कि क्या हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है? कैन वी बिल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेटॉन फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन? तो उसका आंसर है यस। बिल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा इंडक्टिवली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आपकी डेफिनेशन है, यानी जैसे आपकी ए बी स्टेरिक है या ए बी स्टेरिक ए है, उसकी बुनियाद पर जो है आप उसको इंडक्टिवली बिल्ड कर सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। ठीक है, अब इंडक्टिवली का क्या मतलब है ये थोड़ी देर में आगे मैं एग्जांपल जब दूंगा, जब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाऊंगा। मैं जल्दी चला गया हूँ, एनएफए भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन जब मैं एनएफए बनाऊंगा तो वहाँ पर ये मैं बताऊंगा कि इंडक्टिवली का क्या मतलब है।